ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम 12वें अध्याय का वाचन करेंगे। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग और अत्यधिक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसमें भक्ति योग की महिमा का भगवान ने स्वयं बहुत अच्छा विवेचन किया है। इसका प्रथम श्लोक इस प्रकार है। एवं सतत युक्ता ये भक्त्वास्तं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। इसमें दो प्रमुख बिंदु हैं। पहला प्रमुख बिंदु है साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे मनमोहन, पूरी तरह केवल आपसे संबंध रखने वाले भक्तजन सब कुछ आपका समझते हुए यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए आपके प्रति पूर्ण विश्वास रखकर आपकी भक्ति करते हैं और आपके नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य को सुनते हैं, मनन करते हैं, कीर्तन द्वारा गाते हैं, पढ़ते हैं और बिना फल की इच्छा से हमेशा आपकी भक्ति में अभ्यासरत रहते हैं। इस प्रकार बड़े शुद्ध भाव से आपकी सगुण रूप में भक्ति करते हैं। दूसरे प्रकार के भक्त अविनाशी सच्चिदानंद घन निर्गुण ब्रह्म निराकार का ध्यान योग के द्वारा अभ्यास करके आपकी भक्ति करते हैं। इन दोनों प्रकार के भक्तों में आपके अनुसार श्रेष्ठ भक्त और ज्ञानी कौन होता है? इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बारे में अर्जुन को समझाया। हे अर्जुन, जो भक्त अपने हृदय से मुझ में विश्वास करके मुझ सगुण ब्रह्म के नाम, रूप, रंग, गुणों, महिमा, कृपा, रहस्यों को पढ़कर, लिखकर, सुनकर, सुनाकर, गाकर, मनन करके आनंद प्राप्त करते हैं और सब कुछ मेरा समझते हुए केवल अपने मनुष्य शरीर का उपयोग यज्ञ, दान, तप आदि कर्म करने में करते हैं, वह केवल मुझसे ही अति श्रद्धा भाव से प्रेम रखते हैं। इस प्रकार की सगुण भक्ति करने वाले भक्त मेरे लिए योगियों से भी अति उत्तम योगी होते हैं, अर्थात मैं उनको अति श्रेष्ठ मानता हूँ। जो भक्त अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों व पांचों कर्मेंद्रियों के वश में अपने मन को करके मन की कल्पना और बुद्धि की सोच क्षमता से अलग, सभी जगह व्याप्त, रंग रूप के वर्णन से रहित, सदा एक समान स्थिर रहने वाले, निराकार, नष्ट न होने वाले, अंदर बाहर सच्ची शांति देने वाले परमात्मा को प्रत्येक क्षण केवल शांति भाव से ध्यान करते हैं और इस जगत में उत्पन्न हो चुके हैं, वह आगे उत्पन्न होने वाले प्राणियों के हित में कार्य करते हुए और सभी में समान भाव रखने वाले योगी पुरुष भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। परंतु इस प्रकार से निराकार ब्रह्म की साधना करने वाले पुरुषों द्वारा किए गए साधनों में कष्ट अधिक होता है, अर्थात बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य अपने शारीरिक अभिमान को त्याग नहीं पाते हैं। अपनी रोजी रोजगार की व्यवस्था, परिवारीजनों से मोह, ममता, आर्थिक संकट या ज़्यादा धन में उलझने के कारण मन का इन्हीं सब सांसारिक कार्यों व पदार्थों के पीछे दौड़ने के कारण सच्चिदानंद घन ब्रह्म में जुड़ना कठिन हो जाता है। मुझ में पूरी तरह से आस्था रखने वाले भक्त अपने द्वारा किए गए कार्यों को मेरे द्वारा किए गए कार्य मानकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर से मैं तेल धारा के समान अनन्य ध्यान योग से प्रत्येक समय चिंतन मनन करते हुए भजन अभ्यास करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त पूरी तरह से मेरी भक्ति में चूर होकर संसारी जनों से आसक्ति त्याग कर मेरे नाम का सभी संसारी जनों से आसक्ति त्याग कर मेरे नाम का कीर्तन, भजन, मनन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, उन प्रेमी भक्तों का मैं इस मृत्युलोक संसार से उद्धार कर देता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने मन और बुद्धि को मेरे चिंतन व मेरी आज्ञा में लगाओ। ऐसा करने पर तुम अपने आप को प्रत्येक समय मेरे साथ ही पाओगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह मत करो। यदि तुम अपने मन को स्थायी रूप से मेरे में नहीं लगा सकते हो तो हे अर्जुन, मुझको प्राप्त करने की इच्छा से भगवान के नाम और गुणों का बार बार अभ्यास हेतु सुनो, मनन करो, कीर्तन करो तथा भगवान प्राप्त विषयों का पठन पाठन करो। यदि तुम इस अभ्यास को करने में असमर्थ हो तो तुम अपने हित को भूलकर परमात्मा को महान आश्रयदाता व शुभचिंतक समझकर निष्काम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की तरह अपने मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण कर्तव्यों को करो। इस प्रकार मुझे प्राप्त वाले फल कर्मों को रोकने का निश्चय रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे। और यदि इसको भी करने में असमर्थ हो
तो अपने मन पर नियंत्रण रखो। इसके लिए तुम अपने जीवन के सभी कर्म, भोजन करना, दान करना, हवन करना, धर्मानुसार तप करना आदि सब मुझ में अर्पण समर्पित कर दो। क्योंकि मन को न जानकर किए हुए अभ्यास से यदि सच्चाई समझ में नहीं आती है तो शास्त्रों को पढ़ने व सुनने से परमेश्वर के स्वरूप का जो परोक्ष अनुमान ज्ञान होता है वही परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। और इस परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर का स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। इस अनुमानित स्वरूप का श्रद्धा, प्रेम तथा निष्काम भाव से ध्यान करके भगवत प्राप्ति के कर्म किए जाते हैं तो भी ऐसे मनुष्य को परम शांति प्राप्त होती है और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। तो ये 3 प्रमुख बातें भगवान ने अंतिम श्लोक में बताई हैं। बहुत जैसे जैन के इन प्रकारेण हमको भक्ति प्राप्त करनी है, सब कामों से ध्यान लगा के भगवान में ही लीन हो जाना है, भगवत कार्य। अब दूसरा प्रमुख विषय है इस अध्याय का भगवत प्राप्ति वाले पुरुषों के लक्षण। इस प्रकार के भजन अभ्यास से शांति प्राप्त जो मनुष्य सभी भूत प्राणियों से निस्वार्थ भाव रखकर स्नेह और बिना किसी लोभ से सबके प्रति दया भाव रखता है तथा ममता और अहंकार से रहित होकर सुख दुख की प्राप्ति में समान रहता है और अपराध करने वालों को भी क्षमा करने वाला हो जाता है। जो मनुष्य मुझ परमात्मा पर पूरा विश्वास करके ध्यान में अभ्यस्त होकर अपने मन को इंद्रियों के वश में करके प्रत्येक समय लाभ हानि होने पर संतुष्ट रहता है तथा अपने मन बुद्धि को मेरे में ही लगाकर मेरा भक्त मुझे प्रिय होता है। मेरा जो भक्त किसी जीव पर क्रोध नहीं करता, न ही वे जीव उसके शांत स्वभाव के कारण उस पर क्रोध करते हैं तथा दूसरे की उन्नति से दुखी नहीं होता है और वह भय, प्रसन्नता, क्रोध के भाव से रहित, ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य सांसारिक इच्छाओं से रहित होकर अपने हृदय को प्रेम, घृणा, कपट आदि विकारों से रहित करके अंदर से निर्मल हो गया है और अपने सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से, द्रव्यों का उपयोग करके, शुद्ध अन्न के सेवन से, यथा योग्य बर्ताव से, अच्छा आचरण बनाकर, जल मिट्टी द्वारा शरीर को स्वच्छ रखकर शरीर को बाहर से निर्मल किया है, इस प्रकार अपने आप को समझदार बनाया है, इस पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने कार्यों को पूरा कर चुका है, अपनों परायों में पक्षपात नहीं करता है, सांसारिक दुख समस्याओं से बचा है तथा पूर्व जन्म या पूर्व काल में किए गए अच्छे कर्मों के कारण अच्छे स्वभाव वाले कर्म किए जाने पर अवमान न करने वाले भक्त मुझे प्रिय होते हैं। जो मनुष्य न कभी प्रसन्न होता है, न कभी घृणा करता है, न चिंता करता है, न कुछ पाने की इच्छा करता है, जो शुभ अशुभ कर्म करने पर उनके फल की चिंता नहीं करता है, इस प्रकार की भक्ति करने वाला मनुष्य मुझे प्रिय लगता है। जो पुरुष शत्रु मित्र के साथ वह अपना मान अपमान होने पर समान स्थिति में रहता है, सर्दी गर्मी सुख दुख के समय भी व्याकुल नहीं होता है और आसक्त नहीं होता है, जो अपनी निंदा व बढ़ाई में समान रहने वाला तथा ईश्वर के स्वरूप को मनन करने वाला होता है एवं किसी प्रकार से जीवन जीने पर संतुष्ट रहता है और रहने के स्थान से मोह नहीं रखता है, इस प्रकार का स्थिर बुद्धि वाला भक्तमान पुरुष मुझे प्रिय होता है। जो भक्त पूरी तरह से केवल मेरी भक्ति करके मुझको सबसे बड़ा आश्रय देने वाला और परम गति पर पहुंचाने वाला समझकर और सभी का आत्मरूप तथा सबसे अलग प्रकार का परम पूजनीय मानकर बिना लोभ लालच के मेरी प्राप्ति के लिए वेद, शास्त्र, महात्मा, गुरुजनों एवं परमात्मा के वचनों में पूर्ण रूप से विश्वास करके उनको सुनते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। धन्यवाद।